नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आज वीकेंड पर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि देश और दुनिया के जो हालात हैं वो आपको बता सके। इसीलिए अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे आपके राज्य की खबर एकदम अलग अंदाज में, रफ्तार में। जी हाँ, तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए सबसे पहले बात हम महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नागपुर में बाढ़ आ चुकी है और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरावनी है। जी हाँ, बताएं आपको कि पूरे घर में लोगों के पानी घुस चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं, गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। जो हालात है वो बद से बदतर हो चले हैं नागपुर में। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि गांव से लेकर शहर तक जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। नागपुर अहमदनगर से जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे एनडीआरएफ के जवान एक महिला को रेस्क्यू कर रहे हैं। एक और तस्वीर को देखिए, कैसे गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। गली मोहल्ले उफनते दरिया में तब्दील हो गए। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ जल तांडव के हालात बने हुए हैं। नागपुर की एक और तस्वीर देखिए, कैसे एक महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है। हर तरफ आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। पुलिस के जवान और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। नागपुर की इस तस्वीर को देखिए, कमर तक पानी भरा है और कार पानी में डूबी हुई है। राहत बचाव कर्मी कार चालक को रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। घरों में पानी घुस गया है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोग नर्क भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गली मोहल्ले सैलाब की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए, बस स्टैंड मूसलाधार बारिश के पानी में डूब गया है। बसों ने जल समाधि ले ली है। हालात डराने वाले बने हुए हैं। बारिश के बाद घरों और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। सड़कें समंदर बन गई हैं। जहां तक नजर गई तबाही का मंजर देखने को मिला। पूरे शहर में सैलाब का कब्जा है। बारिश के कहर के चलते रेलवे स्टेशन तक पानी पानी हो गया। ट्रैक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। स्टेशन परिसर में जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिले। ज्यादातर घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों की पहली मंजिल पर चले गए हैं या फिर घर छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन तौर पर स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी घोषित कर दी है। तो महाराष्ट्र में तो बारिश जमकर के तबाही मचा रहा है और सितंबर के महीने में ऐसी बारिश होगी ये किसी ने भी सोचा नहीं था। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। नागपुर के हालात तो आप देख चुके हैं। अब आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीरें देखते हैं, जहां पर जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। सितंबर महीना महाराष्ट्र के लिए आसमानी आफत लेकर आया है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अहमदनगर की तस्वीरें देखिए, पूरा शहर बारिश के चलते डूब गया है। हालात डराने वाले हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। जगह जगह हुए जलभराव ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ रखी है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। गाड़ी लेकर निकलना तो दूर, पैदल चलना तक दूभर हो गया है। गाड़ियां सड़क पर भरे पानी में रेंगती हुई नजर आ रही हैं। गली मोहल्ले बाजार सब जगह कुदरत के कहर का असर देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे वाहन पानी में डूबे हैं। कई जगहों पर पानी की वजह से गाड़ियां खराब हो गई, जिससे लोग पानी के बीच ही फंस गए। ये तस्वीरें देखिए, ये कोई झरना या नदी नहीं बल्कि किसी मोहल्ले की सड़क है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी की रफ्तार यहाँ डरा रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। दुकानदार परेशान हैं। आखिर सामान कहाँ ले जाएं? खराब मौसम के चलते लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। बारिश के रौद्र रूप के चलते लोग घरों में कैद हैं। कस्टमर नहीं आने से दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। उल्टा बारिश के पानी में सामान को भीगने से बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है।
इस तस्वीर को देखिए, कैसे बारिश का पानी तांडव कर रहा है। सैलाब सब कुछ साथ बहा कर ले जाने को आमदा है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, हालात भयावह नजर आ रहे हैं। शहर का कोना कोना कुदरत की मार झेल रहा है। अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। तो भारत के कई राज्य सितंबर के महीने में मूसलाधार आफत का सामना कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। जी हाँ, पटना की जो सड़कें हैं वो समंदर में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। अस्पताल के अंदर पानी घुस चुका है, मरीज परेशान है, उनके परिवार वाले भी काफी परेशान हैं। सितंबर महीना खत्म होने को है, लेकिन कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार की राजधानी पटना में आसमान से आफत बरसी है। कुछ घंटे की बारिश ने पटना की सड़कों को लबालब कर दिया। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। स्कूली बच्चों के साथ कामकाजी लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नजारा बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का है। पूरा अस्पताल परिसर पानी में डूबा हुआ है। मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां पानी में जूझती नजर आई, वहीं कई लोग जलभराव के चलते परेशान दिखाई दिए। जलभराव के चलते कई जगहों पर जाम लग गया। पैदल चलने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटना में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। इस दौरान विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो खुले में ना रहें, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। मौसम विभाग के मुताबिक पटना में आने वाले 3 दिनों तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। तो बिहार के पटना में क्या हालात हैं, वहाँ के अस्पताल के क्या हाल हैं, ये हमने आपको दिखाया। अब बिहार के अगले जिले दरभंगा में भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं, जहाँ पर बाढ़ बारिश से हालात बद से बदतर हो चले। भारी बारिश के चलते शहर की सड़कों पर जलभराव हो चुका है। आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार का दरभंगा शहर मौसम की मार झेल रहा है। जिस सड़क पर आम दिनों में गाड़ियां सर पर दौड़ रही थीं, वहां अब पानी भरा है, जिससे गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जल भराव के चलते हालात ऐसे बने हैं कि पैदल चलना किसी चुनौती से कम नहीं। पानी इस कदर भरा है कि गाड़ियों को धक्का देना पड़ रहा है। गाड़ी बंद हो गई है, इतना जल जमाव की समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर गाड़ी बंद हुई है यह नगर निगम के सामने की जगह है। जब नगर निगम में ही इतना पानी है तो आप समझ सकते हैं कि शहर का क्या स्थिति होगा। स्कूलों में पानी भरा है, जिसके चलते बच्चे को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी से होकर बच्चों को स्कूल आना और जाना पड़ रहा है। साइंस कॉलेज में अभी मैं सीएम साइंस के अंदर खड़ी हुई है, बाहर भी बहुत ज्यादा ही पानी लगा होगा। शुक्रवार दोपहर से हो रही लगातार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। पूरा दरभंगा शहर दरिया में तब्दील हो गया है। जहां तक नजर जा रही है, सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। घर, दुकान, गली मोहल्ले सब पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। दरभंगा टावर समंदर बन गया है। दुकानदार हैरान परेशान दिख रहे हैं। टावर चौक का व्यवसायी हूँ और मैं यहाँ पे पानी में अपने दुकान खोलने के लिए विवश हूँ और हमारा रोजी रोजगार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। जरा सी भी बारिश होती है, बारिश के समय में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है और ग्राहक किसी तरह का आ नहीं पाता है। नगर निगम का दफ्तर हो या सरकारी अस्पताल, सब जगह पानी की मार देखने को मिल रही है। लोग शहर की इस दुर्दशा के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को कोसने को मजबूर हैं। और भारी बारिश से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से एक खबर है, जहां पर नदी के तेज बहाव की वजह से एक ट्रक बह गया। जी और इस ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली में 4 से 5 लोग सवार थे। आप भी जानना चाहते होंगे कि उन लोगों का क्या हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां नदी पार कर रहा एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। देखिए कैसे ट्रैक्टर चालक पानी के बहाव में आगे बढ़ता चला जा रहा है।
नदी किनारे खड़े लोग ट्रैक्टर चालक की इस हरकत से हैरान हैं। बावजूद इसके ट्रैक्टर चालक जान की परवाह किए बिना पानी के बहाव की तरफ ट्रैक्टर लेकर बढ़ता जा रहा है। ट्रॉली में 3 और नौजवान बैठे दिखाई दे रहे हैं। काफी हद तक रास्ता पार करने के बाद आखिरकार ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने लगता है। तमाम कोशिशों के बावजूद चालक हालात को संभाल नहीं पाता और देखते ही देखते ट्रैक्टर पलट जाता है। हालांकि ट्रॉली पर सवार जवान कूदकर किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है, लेकिन ट्रैक्टर चालक पानी के बहाव में ट्रैक्टर समेत बहने लगता है। अब इस तस्वीर को देखिए। पानी में बहता ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ट्रैक्टर चालक ही है। तैरते हुए ट्रैक्टर चालक किसी तरह किनारे पर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पास खड़े लोगों ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब एक अच्छी खबर आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्य में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आज 9 वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि नई ट्रेन को लेकर क्या क्या है खास तैयारियां और किन किन राज्यों को मिलने वाला है इससे फायदा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। आज का नजारा भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, या यूं कहें कि इससे भी बहुत बड़ा और शानदार होने जा रहा है। दरअसल आज ऐसा पहली बार है जब देश को एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा और ये तोहफा खुद पीएम मोदी देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी देश में 9 और नई वंदे भारत सर्विसेज चालू करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। तो उड़ीसा में बहुत ही एक अच्छी नई सुविधा लोगों को मिलेगी, यात्रियों को मिलेगी। चलिए अब आज से शुरू होने जा रही वंदे भारत ट्रेन के रूट को जान लीजिए। वंदे भारत का पहला रूट तिरुनेलवेली से चेन्नई के बीच का है। दूसरा ट्रेन रूट राउरकेला से पुरी के बीच का है। तीसरा रूट हैदराबाद बेंगलुरु के बीच का है। चौथा रूट चेन्नई से विजयवाड़ा के बीच है। वहीं 5वीं वंदे भारत रांची और हावड़ा के बीच चलेगी। 6ठी ट्रेन उदयपुर से अजमेर के रास्ते जयपुर को जाएगी। 7वीं ट्रेन कासरगोड तिरुवनंतपुरम के बीच चलेगी। तो वहीं 8वीं ट्रेन जामनगर अहमदाबाद के बीच संचालित की जाएगी और 9वें रूट में वंदे भारत ट्रेन पटना और हावड़ा के बीच चलेगी। ये नई वंदे भारत ट्रेनें देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। हरी झंडी दिखाने का ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से वर्चुअली शुरू होगा। देश भर में अभी कुल 25 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं। 9 और वंदे भारत ट्रेनें जुड़ने से अब इसकी कुल संख्या 34 हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 105वें एपिसोड का प्रसारण भी होना है, जिसके जरिए वो देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उम्मीद है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा करेंगे। 7:27 पर आपको दिखाएंगे खबर झटपट बिल्कुल अलग अंदाज में। आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर को लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ था और अब विपक्ष एकजुट है और ये मांग कर रहा है कि रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की जाए। जी हाँ, अब इस पूरे मामले को लेकर के एक नया एंगल भी सामने आया है, जिसमें दानिश अली घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है वो नया एंगल, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल ने गले लगाया, पूरे विपक्ष ने साथ निभाया। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई, लेकिन अब ये लेटर आया है और ये लेटर लिखा गया है स्पीकर को और लिखा है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। लेटर में दानिश अली पर उकसाने का आरोप लगाया गया और सुनिए क्या कहा गया है। लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौजूद था। मैंने माननीय लोकसभा के स्पीकर को कहा है, मैंने पत्र लिखा है और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। निशिकांत दुबे ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही और सुनिए दानिश अली पर क्या आरोप लगाए हैं।
और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश भिदोड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। हालांकि इस दौरान निशिकांत दुबे भिदोड़ी का बचाव करने से बचते नजर आए और संसद में दिए उनके बयान पर सुनिए क्या कहा। और रमेश भिदोड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। वहीं निशिकांत दुबे के आरोपों का जवाब देते हुए दानिश अली ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, बीजेपी के कुछ नेता एक नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसद में मैंने रमेश भिदोड़ी को भड़काया, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया और सभापति को मोदी जी से संबंधित घोर आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की थी। बता दें कि लोकसभा में दिए भिदोड़ी के बयान की विपक्ष की 8 पार्टियों ने निंदा की। इसमें कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, आप, बीएसपी, बीआरएस और टीएमसी शामिल हैं। इनमें से 4 पार्टियों के नेता ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर भिदोड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की है और इसको लेकर के अब बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी ने उदय भान के बयान को निचलेपन की हद बताया है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी जोरदार निशाना साधा है। पीएम मोदी पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के एक अमर्यादित बयान ने हरियाणा समेत पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है और इसे निचलेपन की हद बताया है। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है। इस मामले में विवाद बढ़ा तो उदय भान एक बार फिर सामने आए। हालांकि इस बार भी वो अपने बयान पर कायम नजर आए। टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए साफ साफ कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हंसी मजाक में एक कटाक्ष किया गया तो उसको वो बना दिया कि राई का पहाड़ बना दिया उसका। उसमें गलत क्या कह दिया उसमें? वो तो सच्चाई थी। आप कह रहे हैं गलत नहीं है, आप उस पर अभी स्टैंड करते हैं? हाँ, बिल्कुल स्टैंड करता हूँ मैंने उसमें क्या गलत है? उदय भान के इस विवादित बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी जोरदार पलटवार किया है। सीएम खट्टर ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। परिवारवाद में डूबी पार्टी और परिवारवाद की मानसिकता के गुलाम लोग नहीं समझ पाएंगे कि देश के 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी ने इस बयान के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका बजा है। 3 सीटों पर एबीवीपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और इस जीत से बीजेपी भी काफी उत्साहित है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। ये जश्न की जीत है। कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मिठाइयां बांट रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और 4 में से 3 सीट पर कब्जा जमा लिया है। एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद पर तुषार डेढ़ा ने जीत दर्ज की। सेक्रेटरी पद पर अपराजिता ने और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर सचिन बैसला ने जीत दर्ज की है। वहीं एनएसयूआई की तरफ से अभी दहिया ने एबीवीपी के सुशांत धनखड़ को कड़ी टक्कर के बाद हरा दिया। मेन जो पॉइंट रहेगा वो मेट्रो कंसेशन पास का रहेगा और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में खराब हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना आने के कारण हॉस्टल्स में भी बहुत इंफ्रा खराब हुआ, कॉलेजेस में भी बहुत इंफ्रा खराब हुआ, तो इसमें हमारा ये ठीक करवाने का काम भी रहेगा। डीयूएसयू चुनाव में एबीवीपी की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि ये जीत राष्ट्रहित को सर्वप्रथम मानने वाली विचारधारा में युवाओं के विश्वास को दर्शाती है। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में भी एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा किया था।
बिल्कुल, देखिए 7:55 पर आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट अनुराग सिंह के साथ। जी हाँ, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।